हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी कैसे यूज़ कर सकते हैं बिटवीन टू ग्रिड अपने एंगुलर एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर हम दो ग्रिड बाइंड करेंगे जो कि ग्रिड वन ग्रिड टू होगा। और कुछ रो हम ग्रिड वन से ग्रिड टू में मूव करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। और कुछ रो हम ग्रिड टू से ग्रिड वन में यूज़ करेंगे सेम फीचर के साथ, जिसमें हमारे दो ग्रिड होंगे। ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट। अगर मैं इस रो को इस ग्रिड से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसे डेटा मेरा यहाँ से उठ के यहाँ पे मूव हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं कैरेट को इधर से इधर मूव करता हूँ तो ये मेरा यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी हम करके देखेंगे। ठीक है। चलिए अपने वीएस कोड में चलते हैं और ये एक डेवलपमेंट करके देखते हैं। मैंने ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, लेकिन मैं अपने पुराने वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम एजीग्रिड यूज़ करते हैं सबसे पहले हम उसको इंस्टॉल करना होता है। तो यहाँ पर मैं एजीग्रिड एंगुलर और एजीग्रिड कम्युनिटी वर्जन इसका डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। लेकिन अगर आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये कमांड रन करनी होगी। ठीक है। जब आप ये कमांड रन कर लोगे और बाय डिफॉल्ट जो एजीग्रिड कम्युनिटी है इसी में हमें ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर मिल जाएगा, तो हमें एंटरप्राइज वर्जन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अब जाके जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो हमें कुछ पैकेज जो होंगे वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। वो आपको एज ए अपने जो मॉड्यूल रजिस्टर है वो मॉड्यूल्स आपको लेने पड़ेंगे। सो क्लाइंट रो आपको ऑलरेडी पता है कि ये हम ग्रिड जब हम बाइंड करते हैं उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। ये हमारा एपीआई मॉडल्स, अगर आप एजी ग्रिड हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड कराता है जिनको हम ग्रिड एपीआई के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम कोड करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। और ये बेसिकली एक मॉड्यूल्स है जो ड्रैग एंड ड्रॉप को रो जो होती है ग्रिड के अंदर उसमें ये फीचर अलाउ करता है कि आप उनको कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो ये मैंडेटरी है, ऑल्दो ये तीनों मैंडेटरी है। ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं। अब हम जल्दी से अपने कंपोनेंट की ओर चलते हैं। ये एक ब्लैंक प्रोजेक्ट है, जस्ट बाय डिफॉल्ट ऐप कंपोनेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं इसी में अपना कोड स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे इंपोर्ट्स पे। इंपोर्ट्स पे हमें एज ग्रिड जो मॉड्यूल है ये हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम कोई ग्रिड हम यूज़ करते हैं बाइंड करते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें कॉलम डिफाइन करने होते हैं। हालांकि मेरी पुरानी वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम कैसे एजी ग्रिड को बाइंड करते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट फीचर लाइक एक्सपोर्ट, फिल्टर्स, एडिटिंग, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन मैं यहाँ पर एक नया ग्रिड लेता हूँ। तो सबसे हम पहले हम क्या करते हैं, अपना जो ग्रिड है ग्रिड वन उसके लिए कॉलम डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं और हम कॉलम डेफिनेशन यहाँ पे देते हैं। और ये मैं एनी टाइप का ले लेता हूँ, और कॉल डिफाइन भी हम ले सकते हैं। ठीक है। ये हमारा कॉल डिफाइन। और यहाँ पे हमें एक एरे क्रिएट करना होगा। इस एरे में हम सबसे पहले फील्ड का नाम देते हैं और ये हमारा फील्ड रहेगा नेम। ठीक है। और ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इसको फिक्स कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ये हमारा जो फील्ड है ये रहेगा नेम। रो ड्रैग, इस रो को हम ड्रैग करना चाह रहे हैं नेम फील्ड पे। ठीक है। और इसके बाद हम एक दूसरा फील्ड ले लेते हैं अपना। दूसरा फील्ड जो हमारा रहेगा ये रहेगा कैटेगरी। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ कैटेगरी। ठीक है, यही दो हम फील्ड ले लेते हैं। हमें ज़्यादा लेने की यहाँ पे कोई ऐसी नीड नहीं है। और ये सेम कॉलम हम दोनों में यूज़ कर लेंगे। ठीक है। सेम कॉलम हम दोनों में यूज़ कर लेंगे। और मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा कैपिटल लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि वायरस हट जाए। अब हम सेम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने जो लेफ्ट ग्रिड रहेगा उसके लिए डेटा बना लेते हैं। ये मेरा लेफ्ट ग्रिड हो जाएगा। ठीक है। और एक राइट के लिए लेंगे, राइट ग्रिड डेटा। ये मेरा राइट के लिए हो जाएगा, सॉरी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें दो दो रो ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम जैसे हमने लिया था होगा नेम। नेम हम ले लेते हैं एप्पल। और जो कैटेगरी रहेगी वो हम ले लेते हैं फ्रूट। ठीक है। इसमें हमने एक रो क्रिएट कर ली है। एक रो हम एक और इसमें डाल लेते हैं। इसमें हमारा रहेगा कैरेट, हम ले लेते हैं। और ये रहेगा वेजिटेबल। ठीक है, ये हमने दो रोज में क्रिएट कर लिया। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ।
और सेम इसी तरीके से हम जो राइट वाला हमारा ग्रिड रहेगा उसमें भी हम 2 रो ऐड कर लेते हैं, और इसमें हम सेम कॉपी कर देंगे, और इसमें हम ले लेंगे बनाना जो कि फ्रूट्स रहेगा, और इसमें हम ले लेंगे, ठीक है। ये हमारी 2 रो दोनों ग्रिड्स के लिए क्रिएट हो गई है। अब हमें क्या करना है, हम एक जो हमारा एक ग्रिड जब हमारा बाइंड हो जाता है उसकी एक इवेंट्स होती है, जो मैंने अपने पुराने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, उसको हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमारे 2 ग्रिड हैं, तो दोनों ग्रिड में हम दोनों को यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट वाले के लिए क्रिएट करते हैं, लेफ्ट ग्रिड रेडी। अगेन मैं इसको कैपिटल कर लेता हूँ, ग्रिड ऑन लेफ्ट ग्रिड रेडी, सॉरी। यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक पैरम होता है, या पैरम या इवेंट्स आप कुछ भी बोल सकते हो, किस टाइप का, ग्रिड रेडी इवेंट का, ग्रिड रेडी इवेंट का, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक अपनी राइट वाले के लिए क्रिएट कर लेंगे, और इसको मैं थोड़ा सा नेम चेंज कर दूंगा, राइट, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर 2 वेरिएबल ले लेते हैं, एक हमारा लेफ्ट के लिए जब हमारा लेफ्ट ग्रिड बाइंड होकर रेडी हो जाएगा, और एक हमारा राइट ग्रिड के लिए जब हमारा राइट ग्रिड बाइंड होके रेडी हो जाएगा। तो जस्ट हमें, क्योंकि हमें कुछ कोड करना होगा, उसके लिए मैं अभी मैं 2 प्रॉपर्टी ले लेता हूं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट रेडी बाय डिफॉल्ट एक ये ले लेंगे हम, और इसमें रहेगा फॉल्स बाय डिफॉल्ट, और एक ले लेंगे राइट रेडी, इसको भी हम बाय डिफॉल्ट दे देंगे फॉल्स, ठीक है। अब इसमें जब हमारा ग्रिड बाइंड हो जाएगा, तो हमें एक एपीआई भी यूज करनी होगी, तो हम दोनों के लिए अलग अलग एपीआई क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो पहले वाले के लिए है उसमें हम क्रिएट करेंगे, ये मैं प्राइवेट ही ले लेता हूँ, प्राइवेट लेफ्ट ग्रिड, सॉरी ग्रिड एपीआई। ये हमने अपने पुराने वीडियो में बहुत बार यूज किया है, और जब भी हमें कुछ ग्रिड में कुछ फीचर हमें यूज करने होते हैं तो उनको हम ग्रिड एपीआई के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा लेफ्ट ग्रिड एपीआई के लिए होगा, एक सेम मैं क्रिएट कर लूंगा राइट वाले के लिए, ये हमारा हो जाएगा राइट के लिए। इनका इंस्टांस हम कैसे क्रिएट करते हैं, इनका इंस्टांस हम क्रिएट करते हैं अपने गिड रेडी में। तो यहाँ पर मैं करूँगा दिस, और ये क्योंकि लेफ्ट वाला है, लेफ्ट गिड एपीआई इज इक्वल टू पैरम डॉट एपीआई, इसको मैंने इनिशलाइज कर लिया। सेम इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, जो अपना राइट वाला है, राइट वाले में इसको इनिशलाइज कर लूँगा, ठीक है। राइट, ये मेरा राइट वाला हो गया। जब मेरा ये वाला ग्रिड बाइंड हो जाएगा लेफ्ट वाला, तो ये मैं ट्रू कर दूंगा। जब मेरा राइट वाला ग्रिड रेडी बाइंड हो जाएगा तो उसमें क्या करूंगा, ये ट्रू कर दूंगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर इतना काम हो गया है। अब इसके बाद हम क्या चलते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हमारा बेसिकली जब भी हम कोई ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो एक हमें, आप ड्रैग तो कर लोगे, लेकिन उस ड्रैग को आपको कहाँ पे पेस्ट करना है, कहाँ पे उसको ड्रॉप करना है, उसके लिए हमें एक फंक्शन लिखना होता है। तो वो हमें बेसिकली बताता है कि आप अपना जो ड्रॉप जोन है वो आप हमें प्रोवाइड कराओ, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे पास कुछ फंक्शंस भी होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं मैनिपुलेट करने के लिए, कुछ डेटा मैनिपुलेट करने के लिए। सपोज करो आपने ग्रिड ए से कुछ डेटा आपको मूव करना है ग्रिड बी में, तो आपको क्या करना होगा, ग्रिड ए से वो डेटा रिमूव करना होगा और ग्रिड बी में ऐड करना होगा। तो वो सारी चीज़ें, उस वो सारी चीज़ें करने के लिए हमें एजी ग्रिड एक फंक्शन देता है, जो कि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वही अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो इस फंक्शन का जो हम नाम रखते हैं सेटअप, सेटअप जॉन, और ड्रॉप जोन लिख लेते हैं, सेटअप ड्रॉप जॉन, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा एक फंक्शन है। अब इसमें ये कब चलेगा, जब मेरे दोनों ग्रिड मेरे रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल मैं एक चेक लगा लूंगा, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप आप जब भी तो करोगे जब आपके दोनों ग्रिड ऑलरेडी बाइंड हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया लेफ्ट रेडी
एंड दिस राइट रेडी। ठीक है, अगर ये मेरे दोनों ऑलरेडी हैं तो आगे का मैं काम करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम लेफ्ट वाले के लिए लिखते हैं और हम इसमें लिखते हैं लेफ्ट जोन। सबसे पहले हम लेफ्ट जोन सेट करते हैं। इसमें हम ले लेते हैं इसको, एक एनी टाइप का ले लेते हैं और इसमें एक हमारा जो एपीआई के थ्रू, जो हमारी लेफ्ट एपीआई है, इसके थ्रू एक फंक्शन होता है गेट रो ड्रॉप जॉन। ठीक है, एक फंक्शन होता है, इसके थ्रू हमें कुछ पैरामीटर्स हम इसके यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या पैरामीटर, हम इसमें सबसे पहले एक इवेंट क्रिएट करेंगे ऑन ड्रैग। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी हमारे पास ना ये इवेंट प्रोवाइड कराता है। ऑन ड्रैग कैंसिल, ड्रैग एंटर, ड्रैगिंग, ये सारी आप यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे जो मैं यूज करने वाला हूँ वो ऑन ड्रैग स्टॉप यूज करने वाला हूँ, ये वाली जिसमें पैरामीटर। क्योंकि मुझे जब मेरा ड्रैग हो जाएगा उसके बाद मुझे कुछ रो रिमूव करनी है, कुछ रो ऐड करनी है दोनों ग्रिड से, तो वो ऑपरेशन मैं कहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऑन ड्रैग स्टॉप पैराम ले लिया और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस पैराम में जो मुझे मिलेगा, बेसिकली जो भी आपने जो ड्रैग किया है वो डेटा आपको चाहिए, तो वो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, पैरम्स डॉट, यहाँ से एक होता है हमारा नोड और यहाँ से ये डेटा। ये कौन से वाला डेटा है, ये वो डेटा है जो अपने आप सोर्स ग्रिड से आप कोई रो मूव कर रहे हो तो वो रो आपको पर्टिकुलर यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब जब आपने ये रो आपने ले ली है, आपने सपोज करो राइट से जो आपका लेफ्ट वाला है, हाँ, जो आपका राइट वाला है, क्योंकि हम लेफ्ट जोन में लिख रहे हैं तो राइट से हमें इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेफ्ट जोन है, तो मतलब राइट से आप मूव कर रहे हो लेफ्ट में, तो राइट से अगर आप मूव कर रहे हो तो राइट में वो रो जो है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा राइट वाला ग्रिड है उसका हमने क्या नाम लिया, राइट ग्रिड डेटा। नहीं, इसको हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा हमें सिंटेक्स चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको, क्योंकि हमें इसमें आउटसाइड वाला भी यूज़ करना है, तो इसको हम ऐसे यूज़ कर लेंगे, पैरम्स। ठीक है, अब हम बाहर की जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, राइट ग्रिड डेटा इज इक्वल टू दिस डॉट राइट ग्रिड डेटा डॉट फिल्टर। यहाँ पे हम लेंगे x इज इक्वल टू एक्स डॉट नेम, सॉरी ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, x इज इक्वल टू एक्स डॉट नेम इज नॉट इज इक्वल टू जो हमने डेटा लिया हुआ है, डेटा डॉट नेम। तो ये क्या करेगा, राइट वाले से, क्योंकि राइट वाले से आप मूव कर रहे हो लेफ्ट वाले में, तो राइट वाले से उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, अब आपने राइट वाले से तो रिमूव कर दिया, लेकिन वो जो रो है आपने, वो आपको ऐड भी तो करनी पड़ेगी लेफ्ट वाले में, क्योंकि अब वो आपने ग्रिड राइट वाले ग्रिड से लेफ्ट वाले ग्रिड में मूव कर दिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, सिंपल जो हमारा दिस डॉट लेफ्ट डेटा है, लेफ्ट ग्रिड डेटा है, उसमें हम क्या करेंगे, स्प्रेड के थ्रू डॉट लेफ्ट और लेफ्ट ग्रिड डेटा, इसमें हमें क्या करना है, ये डेटा, वो डेटा हमें इसमें डाल देना है, सिंपल। बट ये यहाँ पर ऐसे रिफ्रेश नहीं होगा, तो आपको उसको रिफ्रेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट राइट ग्रिड एपीआई डॉट अप्लाई, अप्लाई यहाँ पे क्या होता है, अप्लाई ट्रांजैक्शन, हाँ ये अप्लाई ट्रांजैक्शन है। अगर आप पुराने वर्जन यूज करोगे तो उसमें होता था कि आप सेट रो डेटा कर सकते थे जब भी आप कुछ ग्रिड में कुछ अपडेट रो रिमूव करते हो या ऐड करते हो, बट यहाँ पर इस वाले वर्जन में वो इन्होंने रिमूव कर दिया, वो डेप्रिशिएट हो गया, तो यहाँ पर हम इस तरीके से उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो चेंजेस हैं वो यूआई पे रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया लेफ्ट के लिए। अब सेम काम हमें किसके लिए करना है, हमें करना है राइट के लिए। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, उसको पहले फॉर्मेट कर ले जाता हूँ थोड़ा सा, और इस पूरे डेटा को इसको दोबारा यहाँ से उठाता हूँ लेफ्ट जोन के लिए, और इसको मैं कर देता हूँ
सॉरी, ये यहाँ से मैंने लिया, इसके अंदर ये उठाऊंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। उसको क्या बोल देंगे हम, राइट जोन। अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से उठा के डेटा राइट में मूव कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा लेफ्ट ग्रिड डेटा, और यहाँ पे हमें क्या करना, लेफ्ट, तो ये हमारा लेफ्ट से रहेगा लेफ्ट ग्रिड डेटा। ये हमारा रहेगा राइट राइट ग्रिड डेटा, क्योंकि हमें राइट ग्रिड डेटा में अपने को उसमें करना है, और हमें किससे रिमूव करना है, लेफ्ट एपीआई से। ठीक है, ये हमने कर दिया है। अब ये चीजें हमारी राइट के लिए होगी, ये थोड़ा सा मैं इसको जस्ट नीचे कर देता हूँ। ये हमारा हो गया लेफ्ट के लिए। अब हमें इन दोनों को एज ए पैरामीटर पास करना पड़ेगा जोन में। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, वो हम करते हैं दिस डॉट लेफ्ट एपीआई डॉट एड रो जोन, ड्रॉप जोन। ठीक है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमारा जो, क्योंकि हम लेफ्ट वाला यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला इनेबल कर देंगे, लेफ्ट जॉन, सॉरी लेफ्ट, हमने क्या क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, लेफ्ट जोन लिया हुआ है ना, हाँ तो लेफ्ट जोन हम इसको ले लेंगे। और यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे हम कर देंगे राइट वाला। ये हमारा हो गया राइट ग्रिड एपीआई, और यहाँ पर हो जाएगा राइट जोन। ठीक है, ये हमें कुछ एरर दे रहा है, देखते हैं क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट फाइंड, ओके ओके, ये हमें इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो हमने डिफाइन किया, ओके ये हमने इसके अंदर लिया है, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, स्कोप की वजह से दे रहा है। इसको हम यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा रिमूव हो गया, ये एरर हमारी रिमूव हो गई है। तो ये हमने जो किया है, ताकि हमारा जो ड्रॉप है, हमें कि एक जोन भी चाहिए, एक बेसिकली एक स्पेस चाहिए जहाँ पे हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। अगर हम ये ऐड नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी रो को ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसी के लिए हमने ये यूज़ किया है। तो ये हमारा इतना काम हो गया है यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपने HTML की ओर। HTML पे हम सिंपली अपने जो दोनों ग्रिड हैं उनको क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ जल्दी से। इस डिव को मैं थोड़ा सा इसमें लाइन स्टाइल ऐड कर देता हूँ ताकि दोनों ग्रिड हमें दिखें। जो डिस्प्ले है मैं इसको फ्लेक्स कर देता हूँ, दोनों पैरेलल हमें दिख जाएंगे। और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा स्पेस भी दे देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस थोड़ा सा दोनों के बीच में, ताकि हमें ये पैरेलल दिख जाए। ठीक है, उसके बाद हम एक ग्रिड लेते हैं, एजी ग्रिड एंगुलर। इसमें हम थोड़ी सी स्टाइल इसकी दे देते हैं, इनलाइन ही दे देते हैं। विड हम इसकी ले लेते हैं 48%, और उसके बाद जो इसकी हाइट है, हाइट हम ले लेंगे, ठीक है 400 पिक्सल हम ले लेते हैं। ये मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा फॉर्मेट एक बार इसको कर लेता हूँ। ओके, इनलाइन में होके आ गया। यहाँ पर अब हमें सेम हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम थीम लेते हैं ताकि वो हमें दिख जाए हमारे पास कौन सी थीम है, जो हमें बाय डिफॉल्ट देता है एजी थीम एल्पाइन। ठीक है, एजी थीम एल्पाइन हमने ले लिए। और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देंगे, हमारे होंगे कॉलम। कॉलम की डेफिनेशन हम देते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ। और ये हमने किस नेम से लिया हुआ है, ये हमने लिया हुआ है, हमारा कॉलम कहाँ पे है, ये रहा हमारा कॉलम्स। मैं इसको जाके डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दूसरा हम ले लेते हैं रो डेटा। रो डेटा क्योंकि ये हमारा रहेगा लेफ्ट, तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट वाला ग्रिड का जो डेटा है वो यहाँ पर ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया है।
ठीक है। अब हमें एक प्रॉपर्टी होती है उसमें, रो ड्रैग मैनेज, वो आपको, क्योंकि हम ड्रैग एंड ड्रॉप यूज कर रहे हैं तो वो हमें यहाँ पे इनेबल करनी पड़ेगी। रो ड्रैग मैनेज। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे ट्रू। ओ सॉरी, इसको मैंने ट्रू कर दिया है। और जो नेक्स्ट इवेंट रहेगी सेम वही, ग्रिड रेडी वाली। तो उसमें हम क्या करेंगे, ग्रिड, और इसमें हमने एक ग्रिड इवेंट एक बनाई थी अपनी, तो लेफ्ट वाली हम पिक कर लेंगे। ये हम ले लेंगे लेफ्ट ग्रिड रेडी। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट ग्रिड रेडी, और यहाँ से हम पास करेंगे एक इवेंट होगी हमारी। ये हमने कर दिया। तो अभी क्या करते हैं, इतना ही हम एक बार चेक कर लेते हैं अपना। ये मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। एक बार एनजी सर्व करते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एनजी सर्व करके देखते हैं कि हमारा जो ग्रिड है वो बाइंड हुआ है कि नहीं हुआ है। ये थोड़ा टाइम लेगा, और देखते हैं। कुछ एरर तो नहीं है, हो सकता है कुछ एरर हो, वो भी रिमूव करेंगे साथ में। तो ये हमारा सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, जो भी हमारा लोकल होस्ट 4200 उसने दिया है उस। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा ग्रिड बाइंड हो गया, जो कि हमारा लेफ्ट ग्रिड है। एक ग्रिड हम यहाँ पर बाइंड करेंगे, और यहाँ पे देखो ये ड्रॉप, सॉरी, ड्रैग की फंक्शनलिटी भी इनेबल हो गया। क्योंकि ये क्यों, ये क्योंकि हमने अपने जो कॉलम्स थे उसमें इसको ट्रू कर रखा है। ये देखिए, नेम वाला जो कॉलम्स है वहाँ पे रो ड्रैग ट्रू कर रखा है। ठीक है, अब जल्दी से चलते हैं और ऐसे ही अपना सेकंड वाला ग्रीन बाइंड कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जल्दी से करने के लिए, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और सेम में ले लेता हूँ। कॉलम डेफिनेशन हमारी सेम रहेगी, यहाँ पर बस मुझे चेंज करना है, ये मुझे करना है राइट, और ये लेफ्ट की जगह मुझे करना है राइट। तो मैं क्या करता हूँ, राइट वाला ले लेता हूँ, और इसको जाके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। जल्दी से उसको सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद एक बार देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। ये चेंज अभी डिटेक्ट कर रहा है यहाँ पे। हाँ ठीक है, कोई एरर नहीं है, देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर दूसरा ग्रिड भी मेरा बाइंड हो गया। ठीक है, ये मेरा ग्रिड 1 है जो कि लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। अब क्या करते हैं, मैं ये कैरेट यहाँ से उठाता हूँ, देखो यहाँ उठाता हूँ, यहाँ पे ट्राई करता हूँ, ये देखो इस पे यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ पे जाता हूँ तो इसने इसको पेस्ट नहीं किया। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट अभी क्या हो रहा है, डिसेबल दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे अभी होने, तो देखते हैं क्या एरर आई है। अपने जो HTML है उस पे देख लेते हैं कि सारी चीज़ें प्रॉपर प्लेस है कि नहीं है। यहाँ पे कॉलम डेफिनेशन, रो डेटा ठीक है, ये लेफ्ट वाले के लिए लेफ्ट ग्रिड रेडी कॉल हो रहा है, राइट वाले के लिए राइट ग्रिड, ओके ठीक है। यहाँ पर सब चीज़ें ठीक है। और अब हम चलते हैं इधर, यहाँ पर एक बार देखते हैं। ओके ओके, ये फाइन। देखिए ये हमने फंक्शन जो क्रिएट किया था, ये हमने यूज तो किया ही नहीं है। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, और सेम ये यहाँ पे भी यूज होएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ। एक बार इसको सेव करता हूँ सारे कोड को। ये अभी चेंज डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, आ, देखते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन बिल्ड होगी है। एक बार इसको रिफ्रेश रिफ्रेश भी होगी है। अभी देखते हैं। अभी भी ये नहीं हो रहा है। ये देखो क्रॉस अगर आपको दिख रहा है, अगर मैं इधर से इधर इसको मूव कर रहा हूँ, ये इधर से, ओके, कुछ इशू है जो ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। ये मूव तो कर रहा है बट ये प्रॉपर नहीं कर रहा है। ओके देखिए, चलिए चलते हैं वापस से टीएस कोड में, और एक बार अपना सेटअप ड्रॉप जोन देखते हैं। लेफ्ट के लिए मैं लेफ्ट, ओके ओके, दूसरा इशू हमें मिला है कि ये लेफ्ट के लिए जो लेफ्ट ग्रिड एपीआई हमने यूज कर लिया, बट जो राइट वाले के लिए उसके तो हमें राइट वाली यूज करनी पड़ेगी ना। तो वही मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, राइट ग्रिड एपीआई। एक बार बाकी का भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये ट्रांजेक्शन ठीक है ठीक है। ओके, एक और चीज हमने मिली, ये लेफ्ट ग्रिड एपीआई पे जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो हम ऐड करेंगे वो राइट वाला करेंगे, क्योंकि हम कहाँ कर रहे हैं, लेफ्ट ग्रिड एपीआई से राइट वाले जोन में, और जो राइट वाले हैं उससे कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, लेफ्ट वाले जोन में। तो ये हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, वाइस वर्सा हो गया था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एक बार सेव कर देते हैं और फिर देखते हैं। ये सेव हो गया है, और हमारा बिल्ड भी स्टार्ट हो गया है।
ये कुछ सेकंड का टाइम लेगा। ठीक है, ये देखिए बिल्ड हो गया। और एक बार अपने यूआई को रिफ्रेश होने देते हैं। ठीक है, ये हमारा रिफ्रेश हो गया। मैं थोड़ा इसको बड़ा भी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये मैं अभी लेफ्ट से राइट में देखता हूँ। देखो, अब वो जो आपका क्रॉस था, अगर आप बाहर कहीं इसको करने की कोशिश करोगे तो ये आपको बताएगा कि नहीं, आप नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप इस ग्रिड में करोगे, क्योंकि आपने उस जोन को बता दिया है कि आपको यहाँ पे ड्रॉप करना है, तो अब मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, ये देखिए कैरेट यहाँ से रिमूव हो गया है और यहाँ पे हो गया। यहाँ से रिमूव क्यों हुआ है? क्योंकि हमने ये एक छोटा सा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, अगर आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर जब भी मैं कोई से ग्रिड से मूव रो मूव करता हूँ, तो मैं उससे उसको रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने फिल्टर किया हुआ है। सिंपली फिल्टर करने के बाद, अप्लाई ट्रांजेक्शन के बाद, मैंने उस रो डेटा को यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने राइट वाले में किया है। ठीक है, ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, वापस से इसको कैरेट को क्या करता हूँ, इधर से इधर रिमूव करता हूँ। देखिए, ठीक ठीक है। तो इस तरीके, और आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैं आपको, आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं इसको किसी गिटहब पे डाल के आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय।